चलिए आइए पुनः देखते हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.5 का। ठीक है, कितना 16 नंबर सवाल है। कल 14 और 15 नंबर हमने किया था। ठीक है, आज 16 नंबर सवाल है। तो इसे हम लोग देखते हैं, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को। क्या दिया है? दिया है एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से 2 गुनी है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए हल लिखते हैं। माना लड़की अरे गलत मिस्टेक हो गया। लड़की के बहन की आयु बराबर x। ठीक है, लड़की के बहन की आयु बराबर x। अब लड़की की आयु कितनी है? तो लड़की की आयु उसकी 2 गुनी है ना, तो लड़की की आयु बराबर 2x। ठीक है, अब क्या कहता है? 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद लड़की की बहन की आयु कितनी होगी? तो इसलिए लड़की की बहन की आयु वर्तमान जितनी है उसको और 4 वर्ष बाद दोनों को जोड़ लेते हैं, x + 4। ठीक है, और फिर 4 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? तो लड़की की आयु 2x था, प्लस इसमें जोड़ लेते हैं 4। ठीक है, बराबर। अब इनके गुणनफल कितना हो जाता है? इनका गुणनफल हो जाता है 160। कितना हो जाता है? 160। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x², फिर प्लस 4x, फिर 4 का करेंगे तो 8x प्लस 4 चौक 16 बराबर 160। ठीक है, अब इस 160 को अंदर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 4x, नहीं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं 4x प्लस 8x प्लस, इसे जब अंदर लाएंगे तो ये घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, अंदर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये बचेगा 144। कितना बचेगा? 144 माइनस में। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब हम और काम कर लेते हैं। 2x² प्लस इस दोनों को जोड़ लेते हैं 12x माइनस 144। ठीक है, बराबर 0। अब हम इसमें 2 से भाग कर देते हैं, तो जब 2 से भाग करेंगे तो ये बचेगा x² और ये हो जाएगा 6x, और ये कितना हो जाएगा? 70 दूना 140, 72 दूना 144, तो ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा? 72 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड बनाते हैं। तो ऐसा जोड़ने घटाने पे लाना है कि यहाँ 72 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए। तो हम गुणा करते हैं। देखो 6 12 6 72, और 12 में से 6 गए तो 6 बची। तो अब हम आगे लिखते हैं x² प्लस 12 माइनस के 6 इंटू x माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। x² प्लस 12x माइनस 6x, इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो प्लस 72 बराबर 0।
इसमें हम ले लेते हैं कॉमन, क्या करते हैं ले लेते हैं कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो x जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 12 और माइनस इसमें 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x प्लस 72 नहीं 12, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 6 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 12 हो जाएगा। अब हम इसका शून्यांक निकाल लेते हैं तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा x बराबर 6 क्योंकि माइनस में था, जब बाहर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर -12, ठीक है। अब हम आगे इसे देखते हैं क्या होता है। अब क्या कह रहा था कि लड़की के बहन की आयु, तो लड़की के बहन की आयु तो x माना था तो x बराबर 6 निकल आया, और माइनस में कभी मान लिया नहीं जाता है आयु में, क्योंकि आयु कभी पीछे नहीं होती है, तो इसलिए इस 12 को नहीं लेंगे। अब इसका हम मान रखते हैं इसमें लड़की की आयु, तो लड़की की आयु क्या हो जाएगी, आयु बराबर 2 × 6 6 दूनी 12, तो लड़की की आयु क्या हो जाएगी 12 वर्ष, ठीक है। सवाल 17 नंबर का जो है क्या दिया है, दो बहनों की आयु का गुणनफल 104 है तथा उनका अंतर 5 वर्ष है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं, ठीक है। आयु पर 2 सवाल लग चुके, अब आप लोग वैसे समझदार हो गए, समझ जाओगे क्या है, तो इसलिए हल, ठीक। माना छोटी बहन की आयु बराबर x तथा बड़ी बहन की आयु बराबर y, इनका गुणनफल x गुणे y बराबर कितना दिया है 104, यानी इन दोनों बहनों के आयु का गुणनफल कितना है 104 है, तो ये x गुणे y बराबर 4, इनका अंतर कितना दिया है 5 दिया है, तो x माइनस y बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे हल करते हैं, क्या करते हैं हल करते हैं, तो इसे हम लोग हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, किससे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। भाग जाना मारा, प्रतिस्थापन विधि, तो x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस y, ठीक है। जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं, समीकरण ये बन गया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो जब 1 में रखेंगे तो क्या लिखा है x गुणे y बराबर 104, तो x की जगह पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस y इंटू ब्रैकेट में y, ठीक है, बराबर 104। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो इस y का अंदर गुणा होगा, जब अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा
4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 104। ठीक है, इसको अंदर लाते हैं, क्या करते हैं अंदर लाते हैं। तो जब अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y और माइनस 104। ठीक है, बराबर 0। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। किसे, गुणनखंड विधि से, विधि से। ठीक है, जब गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हमें लाना है 104, यहाँ पर लाना है 4, यहाँ पर लाना है 104, यहाँ पर लाना है 4। तो हम कोई ऐसी संख्या लें कि 104 भी आ जाए और 4 भी आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मुझसे थोड़ा मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक हुआ मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर अंतर उसका 5 दिया है, अंतर 5, तो हम अंतर 4 लिखे हैं। क्या लिखे हैं, 4। ठीक है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। नहीं, हम फैक्टर बना रहे थे, बन ही नहीं रहा था, सोचे क्या हुआ, तब देखे अंतर जो लिखा है वो 5 लिखा है। तो ये हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। जहाँ जहाँ 4 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 5 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 5। ठीक है, तो हम इसका गुणनखंड बनाएंगे। तो 13 8 104, 13 में से 8 गई, 5 बची। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 13 माइनस 8 इंटू वाई माइनस 104 बराबर 0। अब हम आगे खोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 13y माइनस 8y माइनस 104 ब्रैकेट में ले लेते हैं। y कामन, तो y प्लस 13 बचेगा, यहाँ माइनस 8 कामन ले लेते हैं, तो बचेगा y प्लस 100 नहीं y प्लस 13, क्योंकि 13 8 104 होता है, तो जब 8 कामन ले लिए तो 13 बचा। ठीक है, एक हमारा मान y बराबर बनेगा, y बराबर बनेगा, इस 8 को अंदर लेंगे ब्रैकेट में, तो एक हो जाएगा y माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जब खोलेंगे तो ये बनेगा y बराबर 8 और एक ब्रैकेट में है 13, तो जब इसे खोलेंगे तो ये बनेगा y बराबर माइनस 13। ठीक है, माइनस मान कभी लिया नहीं जाता है, तो प्लस ले लेंगे। अब इस मान को हम कहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर रखें इस मान को, जो कि मिल जाए हमें क्या, दूसरी बहन की आयु। एक बहन की आयु जो वही थी वो तो आ गई, एक बहन जो x है उसकी आयु लाना है। ठीक है, मान लिया अगर ये हम, देखो कोई ज़रूरी नहीं है, देखो बहुत बच्चे इस पर कंफ्यूज होंगे। क्या कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि सर एक तो x का मान होना चाहिए 8। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लिया जब हम यहाँ या y का मान यहाँ से निकाल लिए होते, यहाँ से हम y का मान अगर निकाल लिए होते तो हमारा x का मान 8 आ जाता, लेकिन हम यहाँ पर x का मान निकाल लिए तो y का मान 8 आ गया। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि तुम्हारा सवाल एकदम 100% सही लगा है। ठीक है, तो इसको रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 में रख दो, x बराबर 5 प्लस y का मान कितना है 8, कितना हो जाएगा 13। देखो यहाँ 13 आ जाता है, एक x का आता है एक y का आता है, लेकिन दोनों लिखा y है। ठीक है, तो जो माइनस में मान आया है इसी को हम प्लस में लाने के लिए यहाँ पर इसके स्थान पर इसका मान रख देते हैं बस, और इसमें कोई मतलब अंतर नहीं है, मान यहीं पर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए हमारे वीडियो में ऐसे ही अच्छी मतलब अच्छे से मैथ को समझने के लिए बेहतरीन तरीके से। जो ना समझ में आए कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर ये हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब तक तुम कमेंट नहीं करोगे हम समझ नहीं पाएंगे कि तुम